हाँ तो दोस्तों, हम लोग रासायनिक संयोग का चौथा नियम देखने वाले हैं। रासायनिक संयोग का जो चौथा नियम है हम लोगों का, वो है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तो इसे हम लोग समझते हैं कि व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यानी कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में अथवा इसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे कि मान लो कि एक तत्व है कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12। तो इधर भी हम लोगों ने कार्बन लिया, इधर भी कार्बन लिया, तो कार्बन का यहाँ पर भी एक निश्चित द्रव्यमान 12 हो गया, तो यहाँ पर भी 12 हो गया। तो तीसरा तत्व कौन सा है? कार्बन। एक ले लिया तीसरा तत्व कार्बन, और दो तत्व और लेने। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो क्या होगा कि मान लेते हैं दो तत्वों में एक तत्व है हाइड्रोजन। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन के 4 अणु लेता है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु जो होते हैं वो कार्बन के एक परमाणु से बनाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता 1 होती है और जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है। तो जब कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 है। कार्बन को 4 बंध बनाने हैं, क्योंकि कार्बन के आखिरी जो कक्षा में होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा, क्योंकि 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 4 आ रहा है बाद में, तो 4 इसकी संयोजकता हो जाती है। और हाइड्रोजन के में 1 आता है, हाइड्रोजन का 1 आएगा पहले, तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है। तो जब हाइड्रोजन के 4 होंगे तभी तो बैलेंस कर पाएंगे। ये अपना हाइड्रोजन ने 4 रखा तो यह क्या बना लिया? CH4 बन गया हम लोगों का। और फिर क्या हो गया कि यहाँ पर दोबारा से अगर कार्बन क्या करे, ऑक्सीजन से क्रिया करे, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक? 8। तो 2 लिखेंगे, पहले 2, फिर कितना लिखेंगे? 6। तो 6 हो रहा है। 8 करने के लिए हमें 2 की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, अभी जब 2 होंगे तभी तो 8 यहाँ होगा। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी परमाणु हो, तो वो अपने आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो यहाँ पर 8 के लिए क्या करेगा? 2 किसी से लेगा, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -2। तो कार्बन की संयोजकता तो 4 है, 1 2 3 4, और जिसमें ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। तो एक ऑक्सीजन 2 बंध को संभाल लेगा, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे 2 बंधों को संभाल लेगा। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया की तो CH4 बनाया एक, और कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें दिया गया है। अब परिभाषा पढ़ते हैं। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो दो तत्व कौन से हो गए? वो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इनके भिन्न भिन्न द्रव्यमान कैसे? क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन जो का द्रव्यमान 4 हो जाएगा। और जो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है। एक परमाणु क्रमांक 8, और परमाणु क्रमांक का दुगुना करेंगे ऑक्सीजन में तो हो जाएगा 16, और 16 एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो 32। तो इन दोनों के क्या है? अलग अलग द्रव्यमान। जब दो तत्वों के अलग अलग द्रव्यमान का, हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान लग रहा है? 4, ऑक्सीजन का कितना? 32। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो गए, यहाँ 4 यहाँ 32, भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से। तीसरा तत्व कौन सा है? कार्बन का निश्चित द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो कार्बन का कितना होता है? 12। तो यहाँ पर भी कार्बन का 12 है और यहाँ पर भी कार्बन का परमाणु भार 12 है। तो निश्चित द्रव्यमान हो गया 12। द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो संयोग भी कर लिया, क्या बना? CH4 CO2 संयोग करते हैं
तो इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके। दोनों तत्व कौन से हैं? ये इन दोनों तत्वों में संयोग हो सके हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल। जल जिसे H2O लिखते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन दोनों तत्वों का भी संयोग हो सके, मतलब ये दोनों तत्व आपस में मिलकर कुछ बना सकें। तो क्या बना लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना सकते हैं। तो संयोग हो सके, अगर हो सके, हो सकता है कि ना हो, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। तो संयोग हो सकता है। तो संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में, उसी अनुपात का मतलब हो गया यहाँ पर इनके द्रव्यमान का अनुपात देखते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो 2 होगा। 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 2 अनुपात इनके द्रव्यमानों का अनुपात। 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 भी बताया था, तो 16 लिख लेते हैं। तो जो इनका सरल अनुपात आएगा 2 एकम 2, 2 बट 16, 1:8 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि तो वे उसी अनुपात में, उसी अनुपात मतलब जो हम लोगों ने यहाँ निकाला था। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का अनुपात करो इनके द्रव्यमानों का। तो कह रहा है कि ये उसी अनुपात में जिसमें ये इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब उन दोनों में अनुपात ले लो। मतलब ये जो 2 दिए गए हम लोगों के, ये हम लोगों ने लिख लिया H4 और ये O2, इन दोनों में जो अनुपात होगा उसी अनुपात में या तो जुड़े होंगे। उस वाही अनुपात क्या है? 2:16, अथवा इसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का 32। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 बड़ 32। तो इसमें भी क्या आ गया? 1:8, इसमें भी 1:8। तो ये कह रहा है कि दोनों में जो अनुपात होगा वो समान होगा। दोनों में अनुपात समान होगा या सरल गुणित अनुपात होगा, यानी कि जब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हम लोगों को ये आ जाएगा और फिर 2 से भाग करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो इसमें 2 से 4:32 में जब 2 से भाग करेंगे तो 2:16 आएगा, जो हम लोगों का पहले वाला होगा। और फिर अगर भाग कर देंगे 1:8 तो वही आ जाएगा जो नीचे आया है। तो वे उसी अनुपात में संयोग करेंगे या उसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। या तो जिसमें देखिए, या तो जिसमें वे तीसरे से जुड़े हुए हैं, या तो उससे जो संयोग किए हुए हैं H4, या तो इनका कहना है कि ये तो दोनों सीधा आपस में जुड़ जाएंगे H4O2 के रूप में। या हो सकता है सरल अनुपात, मतलब 2 से भाग कर दो इसमें H2O, या परमाणुओं में भाग कर दो। अब इसमें भाग हो नहीं सकता है क्योंकि 1 और 2 तो आपस में कटेंगे नहीं, तो यही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का। या तो सरल होगा या तो यही होगा। तो ये नियम लोगों का कहता है कि जब एक तत्व, जैसे कि एक तत्व हम लोगों ने लिया था कार्बन, एक तत्व हम लोगों ने कार्बन लिया, जब एक तत्व 2 भिन्न भिन्न तत्वों से, जो भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करता है तो उनके जो परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात है, इनका अनुपात जो होगा 4:32 होगा। जो इनके द्रव्यमानों का अनुपात है उसमें या तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे या उसके सरल अनुपात में जुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये जल बनाते हैं, ना कि ये बनाते हैं। तो ये बनाते हैं, तो जब इनमें अनुपात लेंगे, इसमें अनुपात लेंगे, 2:16 आएगा। तो 2:16 जो है वो इनको सरल करने पर आएगा। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों का जो सरल अनुपात है, इसका जब सरल अनुपात किया तो ये हमें प्राप्त हुआ। तो यही इसका नियम है कि जब एक तत्व 2 भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों से संयोग करता है तो उनके जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है, जब वे क्रिया करते हैं उनके द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोगों का ये वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।